जिसको जो पसंद है उसके मम्मी पापा से उसका हाथ मांगे। ये नहीं है कि जबरदस्ती करे या जबरदस्ती चाकू भोंक के मारा जाए। जो पसंद है उसके मम्मी पापा से डरते क्यों? जब उसके सामने इतनी हिम्मत है, उसको कत्ल करने की हिम्मत है, तो इतना भी हिम्मत रखो कि उसका हाथ मांगे। क्या नाम है आपका? अमिता। आपके पड़ोस में थी अमिता जी? तो कैसे थी लड़की, कैसे थी, क्या परिवार करता था, कैसे हुआ? परिवार और बाल विचार हर एक, उसके मम्मी पापा सब कुछ, उसका रिएक्शन बहुत सही था। उसका कोई प्रॉब्लम महीना भर से नहीं थी बस वो घर में। अच्छा। हाँ, आती जाती रहती थी। मम्मी से भी अपने बोल रखी थी कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रहूंगी, जाऊंगी, आती जाती रहती थी। फ्रेंड के यहाँ क्यों गई थी वो? बस ऐसे ही उसकी फ्रेंडें भी आती रहती थी, वो भी आती रहती थी, वो भी आज आती जाती रहती थी। अच्छा, लड़के के साथ कब से उसका चक्कर चल रहा था? ये सब मेरे को नहीं पता, कर चक्कर मैंने ना, ये सब के बारे में मुझे नहीं पता है। अच्छा। इन सब चीज़, क्योंकि हमारे साथ साथ ही रहती थी, कभी कोई बात ही नहीं शेयर किया उसने। और मम्मी अच्छा। पापा इसके काम पे जाते रहते थे, घर में कोई रहता ही नहीं था इसके, वो भी नहीं रहती थी। हमसे सबसे ज़्यादा बात विचार नहीं होती थी, ना उसकी ना उसके मम्मी पापा की। अच्छा। तो वो जो लड़का बताया, वो जो मुस्लिम लड़का था, उसको कब पता चला कि वो लड़का मुस्लिम था? फिर उससे दूरी? ये तो मर्डर के बाद ही पता चला है कि वो अच्छा। मुसलमान है, हेन तेन जो कुछ भी है। तो उससे दूरी क्यों, आप उस लड़के ने मतलब बोलना बंद क्यों किया उसने? कह तो रही हूँ सर, मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, क्या क्या कब दूरी, कब क्या बोलना विचारना, कब पैदा किया कब नहीं। ये तो हमें परसों रात में पता चला है, जब 3 बच्चे आए थे यहाँ बोलने के लिए। अच्छा। तब पता चला हमें उसके बारे में। उससे पहले कुछ नहीं पता था? उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। लड़की से बातचीत होती थी, क्या कहती थी वो? बातचीत उसकी क्या होती थी, इससे हमसे नहीं होती थी उसकी बातचीत, कभी भी नहीं हुई हम लोगों से उसकी बातचीत। आती जाती थी ऐसे, जैसे कभी भी भाभी लगती हूँ, भाभी कई बार बोल देती थी, ऐसे लाए लगाए में आती जाती रहती थी बस। घर में हमारे कभी नहीं आई ना हमसे कभी वो बातचीत की उसने, कभी नहीं बोलती थी हमसे सबसे ज़्यादा। दुश्मन की बात? मम्मी पापा कुछ कहते थे उसके? नहीं, मम्मी पापा के साथ तो साथ ही रहते थे, उसके मम्मी पापा मानते जानते भी थे। एक ही लड़की थी अकेली, मानते जाते थे उसके मम्मी पापा, उसे कुछ नहीं कहते थे। प्यार करते थे? एक ही लड़के कुछ नहीं कहते थे उसके मम्मी पापा। तो जो लड़कों से चक्कर चला तो कोई झगड़ा नहीं हुआ घर में कुछ इस बात? यहाँ कोई बात नहीं हुई है, यहाँ कोई बात नहीं है, लोगों को नहीं पता इन सब चीज़ों के, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। बस तब पता चला जब वो मर्डर कर दिया उस लड़की का। तो ये बिल्कुल घर से जुड़ा हुआ जो घर है, वो कह रही थी कि भाभी लगती थी, लेकिन पता नहीं चला कि कैसे हुआ ये मामला। आप कहाँ से हैं मैडम? हम लोग करोल बाग से आए इनके देख करके। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़ा दुख लगा हमें। दुख तो लगा। आप यहीं पड़ोस में रहते हैं? हाँ। क्या कहेंगे लड़की के बारे में? लड़की सही थी भैया, मैं स्कूल जाता था आता था, इसलिए मेरे को ज़्यादा नहीं पता। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, आपकी उम्र की होगी वो लड़की या आपसे छोटी थी? सर वो मुझे नहीं पता, 16 साल की थी, 10th क्लास में पढ़ती थी, और ज़्यादा इसके बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती। कभी कभी बात तो होती होगी? हाँ, बात होती थी, नेचर वाइज ठीक थी, हंसमुख थी, बोलती सही से थी। अच्छा। मतलब हाँ ठीक थी नेचर वाइज। आप भी पढ़ रही हैं क्या? हाँ मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं 12th में हूँ। आपसे छोटी थी? हाँ मुझसे छोटी थी, 16 साल की थी वो। तो कभी बात होती थी पढ़ाई लिखाई या कैरियर के बारे में? नहीं, हम इतना मतलब नहीं रखते, यहाँ से घर में ही रहते हैं हम। नहीं, आपको तो बिल्कुल दीवार से दीवार जुड़ी हुई है ना? तो फिर भी हम वो यहाँ रहती नहीं थी ना, मेन बात है, तो इसलिए हमसे मतलब नहीं रहता था। मैं स्कूल जाती हूँ, कोचिंग जाती हूँ, और भी कुछ चीज़ें सीखनी होती है तो वहाँ चली जाती हूँ, तो घर पे नहीं रहती। लड़के के साथ तो उसकी बात होती थी या उसका अफेयर चला था? ये सब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ इसलिए। बेटा आप बताएंगे, आपका घर भी? क्या नाम है आपका? रानी। रानी, क्या कहेंगे ये जो साक्षी के साथ हुआ है? सर इसके खिलाफ एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो इस चीज़ को रोका जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी कई सारे केस है पर कोई कुछ हो ही नहीं रहा, बस सब आते हैं रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, पर कुछ सुनवाई नहीं की जा रही है यहाँ पे। क्या चाहते हैं बेटा आप? हम चाहते हैं कि हमें भी सुरक्षित तो महसूस हो खुद को, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो डर लगता है, और ऐसे एरिया में खासकर। अच्छा जी। यहाँ पर जब भी आप बाहर जाती है तो आपको भी डर लगता है? जी लगता है, बिल्कुल लगता है। किस चीज़ का डर लगता है? यही कि यह मर्डर वगैरह हो रहा है। वैसे भी मेरी भाभी की तबीयत इतनी वो खराब हो गई कि इसके वजह से इनको हमें यहाँ से भेजना पड़ा। आपकी यानी पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी तबीयत खराब है डर की वजह से? मेरी भाभी खुद की भाभी को 3 बोतल पानी चढ़ा है, फिर बादली भेजा है हमने। आपकी मतलब जो आपकी मेरी भाभी थी। अच्छा, छोटी, जो इस घर में रहती है? हाँ हाँ। मतलब पड़ोस में रहने वाले लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है? ऐसा किया ही था उसने, ऐसा ही किया ही था। इतनी बुरी तरह कौन मारता है? 1-2 चाकू मारते फिर निकल जाता है। दिमाग काम नहीं किया मेरा बहू के, इसलिए उसने मारा है। प्लानिंग के साथ की होगी जो भी किया होगा, हाँ। क्योंकि एकदम देखते आप भी देखे होंगे कि कितना
आसानी से उसको मारा है, एकदम मारा है, फिर रुक जा रहा था जैसे थक रहा था, फिर ऊपर से चाकू मार रहा है, फिर लात मार रहा है, फिर ईंटा पत्थर जो भी मिल रहा है वो उठा के मार रहा है। यहाँ सुरक्षा की स्थिति खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। उस लड़के से बात होती थी कभी कभी? नहीं सर, इतनी तो नहीं होती, हाल चाल बस इतना पूछ लेते थे और कुछ नहीं होती थी हमारी बातें। उस लड़के के साथ कब से उसका अफेयर था? सर इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस बारे में नहीं रहती है। अच्छा, उनके माँ बाप से बात होती थी कभी? नहीं, उनके मम्मी पापा जॉब पे रहते हैं, बाकी हम लोग घर में नहीं रहते हैं किसी से। स्कूल था हमारा, अभी खत्म हो गया तो अब कुछ और सीखते हैं, तो इस वजह से मैं घर पे नहीं रह पाती। फालतू बात है। आप कौन सी क्लास में हैं? 12th मेरा कंप्लीट हो गया। 12th का। ये बड़ी बात है कि जो लड़कियां इस समय पढ़ने वाली हैं या कुछ काम सीखने के लिए बाहर जाती है, वो बहुत ज़्यादा निराश हैं, डर में है, खौफ में है। रानी कह रही है कि हमें डर लगता है बाहर निकलने में। भाभी खुद बेहोश हो चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या कहेंगी सरकारों से? सर अब तो सरकारें देखेंगे कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि दिन पर दिन ये हत्याकांड होती जा रही है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, ये होता ही जा रहा है। कोई सेफ नहीं है यहाँ पे, महल में तो हम लोग खुद को कैसे सेफ मांगे? अच्छा, उस लड़के ने तो पहचान भी छुपा रखी थी अपनी, वो मुस्लिम था लेकिन हिंदू बना हुआ था। तो सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, अब ये उनका मैटर है, वही जाने, मुझे नहीं पता। लड़कियों से कुछ कहना चाहें इस बारे में? लड़कों को लेकर लड़कियों को कुछ कहना चाहें? मैं क्या कहूँ सर, देखिए मैं तो यही कहूँगी, जिसको जो पसंद है उसके मम्मी पापा से उसका हाथ मांगे। ये नहीं है कि जबरदस्ती करे या जबरदस्ती चाकू भोंक के मारा जाए। जो पसंद है उसके मम्मी पापा से डरते क्यों? जब उसके सामने इतनी हिम्मत है, उसको कत्ल करने की हिम्मत है, तो इतना भी हिम्मत रखो कि उसका हाथ मांग सको। बस मैं यही कहना चाहूँगी और कुछ नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही है। ये महत्वपूर्ण बात है, लड़की जो 12th पास है वो कह रही थी कि प्यार का मतलब होता है किसी के लिए कुछ करना। अगर प्यार करते हो तो उसके माँ बाप से जाकर कहो, हाथ मांगो, नहीं तो उसका कत्ल मत करो। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आंटी आप? वही बात है, सही सच बात है, जो कहेंगे वही बात है। कुछ कहेंगे लड़की के बारे में जो है? ना भाई जी, मेरा कुछ पता नहीं। मैं उसके माँ बाप के लिए कुछ नहीं हम जानते। पता नहीं चला कि कब से चल रहा था इनका चक्कर, कैसे था? नहीं, मेरा नहीं पता चलता है। मैं 8:30 बजे जाते हूँ, 8:30-9 बजे आते हूँ। हम अपना काम पर रहते हैं, हमारा अपना घर के मैटर पात्र रहने लगते हैं। दूसरे के हम कहाँ जाएंगे कि किसका बेटा बेटी कहाँ आया क्या नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये घर है, जो पीड़ित लड़की थी जो नहीं रही, और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, दीवार से दीवार लगी हुई है। ये घर है, ये रानी का घर है, लेकिन जो रानी बता रही है कि बहुत डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, कुछ कह नहीं सकते, घर से निकलने में भी डर लगता है, और ऐसे माहौल में सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। और जो रानी ने संदेश दिया वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है कि प्यार का मतलब होता है समर्पण। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका हाथ मांगिए, ना कि उसका मर्डर कर दीजिए। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।